प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 23 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश को सुने। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना परमेश्वर से यह है कि परमेश्वर आज अपने इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक के दिलों से बातचीत करे और हम प्रभु के और भी करीब आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के मनन के लिए जहाँ से कल हमने छोड़ा था उसके आगे हम चलेंगे। यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री 1 अध्याय और इसकी 14 आयत में से हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया हमारे साथ अपनी बाइबल को निकालिएगा और हमारे साथ पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था और इनके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। अब हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि हनोक ने कब ये भविष्यवाणी की और बाइबल के किस अंश में ये बात लिखी है। वास्तव में हम हनोक के बारे में पुराने नियम के अंदर, बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 5 अध्याय और इसके 18 से लेकर आगे तक में और 21 से 24 में हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हनोक के बारे में हम यहाँ पर यह भी पढ़ सकते हैं कि हनोक आदम की 7वीं पीढ़ी में था। स्वयं हनोक ने मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में भविष्यवाणी की। इसमें उसने ये बताया कि मसीह किस तरह अपने हजारों पवित्र जनों अर्थात अपने स्वर्गदूतों के साथ इस संसार में आएगा। अब ये जो अंश है बाइबल में हम कहीं नहीं पाते हैं उसकी भविष्यवाणी के बारे में, लेकिन बाइबल के स्कॉलर्स का ये मानना है कि यहूदा का ये अंश हनोक नाम की पुस्तक में लिखा हुआ है, जो कि यहूदियों की एक पुस्तक है और उसी पुस्तक में से ये एक अंश है। वास्तव में देखा जाए तो यहूदियों के पास ऐसे और भी कई पुस्तक हैं, हनोक की जैसे पुस्तक है और कई दूसरी भी किताबें हैं जो बाइबल का अंश नहीं है या बाइबल की किताबों में उन्हें जोड़ा नहीं है। लेकिन बाइबल के अंदर जो किताबों को जोड़ा गया है उसे बहुत अच्छी तरीके से जांचा गया है, परखा गया है। हर एक किताब के हर एक चैप्टर्स को, हर एक आयत को पढ़ करके, जांच करके फिर उसे अगर फिट पाया गया है कि इसमें परमेश्वर की महिमा है और प्रभु मसीह की महिमा है, तो फिर उस किताब को बाइबल के अंदर जोड़ दिया जाता। इस तरीके से हमारी बाइबल तैयार हुई है। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिसे बाइबल के अंदर जोड़ा तो नहीं गया, लेकिन उसके अंदर भी कुछ बातें हैं जो प्रभु मसीह के बारे में है और परमेश्वर के बारे में है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है, या कुछ बातें ऐसी हैं जो बाइबल की दूसरी किताबों से मेल नहीं खाता, तो उसे बाइबल के अंदर नहीं जोड़ा गया है। लेकिन जो बाइबल आपके हाथ में है वो एक संपूर्ण बाइबल है। परमेश्वर के भक्तों के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा इसे संग्रहित किया गया है। तो यहाँ पर जो अंश अभी हमने पढ़ा है वो हनोक की भविष्यवाणी है और उसकी भविष्यवाणी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। और उसके बाद 15 और 15 आयत में हम इसकी भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। 15 में लिखा है कि सबका न्याय करे। ये था हनोक की भविष्यवाणी कि सबका न्याय करे और सब भक्तहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरुद्ध में कही हैं, दोषी ठहराए। अब यहाँ पर न्याय के बारे में लिखा हो कि एक दिन सबका न्याय होगा और उस न्याय में जितने भी भक्तिहीन हैं
भक्तिहीन का मतलब जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, या परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं, या परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और उसके अलावा उनके कामों के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह वो बुरी बुरी बातें बोलते हैं, किस तरह वो परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं। उनको परमेश्वर एक दिन दोषी ठहराएगा। 16 में, ये तो असंतुष्ट और कुड़कुड़ाने वाले, अब यहाँ पर उनके बारे में लिखता है, ये झूठे भविष्यद्वक्ता, ये झूठे स्वप्नदर्शी हैं। इनका चरित्र क्या है कि ये लोग असंतुष्ट हैं, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है मसीह जीवन में। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर उनसे पूछ लो कि क्या हाल है, बस वो अपना दुखड़ा सुनाना शुरू करते हैं। पता नहीं प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, पता नहीं जब से मैं मसीह में आया हूँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुनता है हमारी नहीं सुनता है। इस तरीके से वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। ये मसीहत नहीं है। या तो उन्होंने मसीहत के बारे में गलत सुना है, या झूठे उपदेश को सुनकर मसीहत में आए हैं। वो ये सोचकर मसीहत में आए हैं कि मसीह में आ जाएंगे तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, जो कि बाइबल के अनुसार सरासर गलत है। वो ये सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद हमारे सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे, ये भी सरासर गलत है। वो ये सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी शादी के लिए, अच्छा मकान मिल जाएगा, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें अपने मन में लेकर के आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, लेकिन अपनी इच्छा के मुताबिक। अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना ना सुने तो असंतुष्ट होकर कुड़कुड़ाने मत लगिएगा, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, धीरज बनाए रखें। मैं ऐसे कई अच्छे मसीहों को जानता हूँ जो काफ़ी बीमार हैं। मैं ऐसे कई अच्छे मसीहों को जानता हूँ जो बहुत गरीबी के हालात में हैं। मैं ऐसे कई अच्छे मसीहों को जानता हूँ जिनके पास बड़ा घर नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, अभी भी किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन वो संतुष्ट है अपने मसीह जीवन से। उसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट हैं अपने मसीह जीवन से। शिकायतें हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, जिस तरह इजरायली लोग करते थे। और ये सच में एक ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर बेहद दुखी होता है, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। और इसीलिए उस 40 दिन की जंगल की यात्रा में बहुत सारे इजरायली मारे गए थे, क्योंकि वो कुड़कुड़ाने लगे थे मूसा के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है कि हमारे अंदर ऐसी आदत ना हो। अगर परमेश्वर ने आपकी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है तो उसके पीछे परमेश्वर की कोई दूसरी योजना है, आप इसे स्वीकार करिए। हमारा काम है प्रार्थना करते रहना, जवाब देना या नहीं देना उसके हाथ में। वास्तव में तो परमेश्वर हमेशा जवाब देता ही है। जिस तरह एक बार मैंने पहले बताया था, परमेश्वर प्रार्थना का जवाब 3 तरीके से देता है। एक तो हाँ में देता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़े खुश हो जाते हैं। ना में देता है, भले ही हम दुखी होते हैं लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि चलो परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब ना में दिया। तीसरा एक तरीका है जिससे हम कभी लाइक नहीं करते, और वो है वेट, इंतजार करो। परमेश्वर ने हाँ नहीं बोला, ना नहीं बोला, लेकिन इंतजार करने के लिए कहता है। और कभी कभी उस प्रार्थना का जवाब काफी समय के बाद मिलता है, तो इंतजार भी करना पड़ता है। और ये एक ऐसा समय है जिसमें बहुत सारे मसीह लोग कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर झूठे स्वप्नदर्शी, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लोग असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले लोग अपने मन की इच्छा के अनुसार, अपने घमंड में, अपने स्वार्थ में, अपने पापपूर्ण अभिलाषाओं को पूरा करते हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं। आप बहुत सारे लोगों से देख सकते हैं कि किस तरह वो घमंड की बातें बोलते हैं।
कि मैं तो ऐसा था, मैं वैसा था। कई बार जब लोग गवाही देते हैं, सिर्फ अपने घमंड की बातें करते हैं। प्रभु की बड़ाई तो उसमें बहुत कम होती है, लेकिन अपनी अपनी बड़ाई करते हैं कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये कर लेता था, मैं वो कर लेता था, मुझे इतना मिलता था, मुझे उतना मिलता था। अब तो मसीह में जब से आ गया हूँ, कुछ नहीं हूँ। ऐसा कभी मत बोलिएगा। वास्तव में आप अपनी गवाही में बोलिए कि आप आत्मिक रूप से कितने गंदे थे, भटके हुए थे, पाप की तरफ जा रहे थे, नरक की तरफ जा रहे थे। प्रभु ने आपको बचा लिया, आपके लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। जब आपने उस पर विश्वास किया, उसने आपको अपना बेटा बना लिया। मैं सोचता हूँ यह है एक वास्तविक सच्ची गवाही, जिस गवाही से प्रभु को महिमा मिलती है। घमंड की बात अपने मुंह से कभी ना बोले। और अंत में लिखा है, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई करते हैं। लाभ के लिए, जहां पर उनका स्वार्थ दिखता है, वहां पर वो बड़ाई करते हैं। आप कई बार देख सकते हैं प्रचार में भी, अगर कोई पॉलिटिशियंस होगा तो उसकी बढ़ाई करेंगे। संसारिक लोगों की तरह पॉलिटिशियंस को बुला लेंगे, किसी नेता को बुला लेंगे, किसी बॉलीवुड स्टार्स को बुला लेंगे और उनकी तारीफ करने लगेंगे, उनकी बढ़ाई करेंगे। ये है मुंह देखी बढ़ाई। यूहन्ना ऐसा नहीं था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा नहीं था। बाइबल में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने राजा हेरोदेश के पाप और उसकी बुराइयों के खिलाफ प्रचार कर दिया था, इसलिए उसका सिर उड़ा दिया गया था। यूहन्ना डरा नहीं। उसी तरीके से हम मसीहों के साथ भी होना चाहिए। हम मसीहों को मुंह देखी बात नहीं करना चाहिए, मुंह देखी बड़ाई नहीं करना चाहिए, बल्कि जो सच्चाई है परमेश्वर के वचन को बोलना चाहिए। विशेष करके जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, हमें किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं। झूठे प्रचारक हमेशा मुंह देखी बड़ाई करते हैं। चर्च में कोई बड़ा आदमी आ जाए तो उसी की तारीफ करते रहेंगे और उसी की बड़ाई करते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे नेता हो या कोई भी हो, सीधे परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए। उसे बुरा लगे अच्छा लगे, ये उसके और परमेश्वर के बीच की बात है, मेरी नहीं है। मेरा काम है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। लेकिन झूठे उपदेशक ऐसे नहीं होते, और इन सारी बातों का एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा परमेश्वर से ये है कि एक दिन जब मैं न्याय आसन के सामने खड़ा हूं, तो परमेश्वर मुझे शाबाशी दे। जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है वचन का प्रचार करने के लिए, मैं अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी सच्चाई के साथ करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं इंसान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को खुश करने के लिए करता हूं। और जब मैं परमेश्वर को खुश करता हूं, जो लोग परमेश्वर से खुश हैं वो मुझसे भी खुश होंगे, क्योंकि मैं उनके आत्मिक जीवन की उन्नति की बात करता हूं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा, आप जहां पर भी हैं इस वक्त, जैसे भी हैं, अपनी आंखों को बंद करें, हाथ जोड़ें, और इस वक्त हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, आप दया के सागर हैं, आप प्रेम करने वाले पिता हैं। आज हम जो कुछ भी हैं पिताजी, सब कुछ आपकी दया और आपके अनुग्रह की वजह से है। धन्यवाद, ये दिन जो आज आपने हमें दिया है, हमारी सहायता करिए, मदद करिए प्रभु जी, ताकि आपकी दया, आपका अनुग्रह हाँ हमेशा हमारे जीवन पर रहे और हम अपने जीवन से आपको प्रसन्न कर सके। हमें क्षमा करना, माफ करना प्रभु, जब हमने अपने आचरण, अपने व्यवहार से आपको दुखी किया है। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे साथ मेरे भाई जो इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, वो जहाँ पर भी हैं, जिस भी हाल में हैं, जैसे भी हैं प्रभु, आप उनको जानते हैं। प्रभु आप उन पर अनुग्रह करिए, आप उन पर दया करिए प्रभु जी। वो आपके बच्चे हैं प्रभु, आपने उन्हें छुड़ाया है, आपने उन्हें खरीदा है प्रभु जी। आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं मान परमेश्वर। इस वक्त जो आपसे वो प्रार्थना कर रहे हैं,
शायद अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए और शायद किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए। प्रभु इस वक्त मेरी बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रही है प्रभु जी, वो आपकी बेटी है प्रभु जी, आपने उसे अपने लहू से खरीदा है, वो आपकी बेटी है प्रभु जी। इस वक्त वो मेरे साथ प्रार्थना कर रही है प्रभु जी, आप उसकी प्रार्थना को सुनकर अपनी इच्छा के मुताबिक जवाब देना। प्रभु इस वक्त मेरी बहन अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही है, उसकी पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रही है। इस वक्त मेरी सिस्टर अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है, उसके करियर के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। महान परमेश्वर इस वक्त मेरी बहन अपने आप के लिए प्रार्थना कर रही है, अपनी बीमारी के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, अपनी परेशानी के लिए। प्रभु जी आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इसमें जितने भी जवान लड़के लड़कियां हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। महान परमेश्वर मेरे चर्च के मैं उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो नए आ रहे हैं प्रभु जी, आप उनके दिलों से निरंतर बातचीत करना ताकि उनका ईमान, उनका विश्वास निरंतर बढ़ता जाए। विशेषकर प्रभु हमारे राज्य में, यूपी में प्रभु जी, आगरा में जितने भी पास्टर्स हैं, कई ऐसे पास्टर्स भी हैं प्रभु जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाया गया। प्रभु जी आप उन पर अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी। महान परमेश्वर कई पास्टर्स यूपी में इस वक्त जेल में हैं प्रभु जी, आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु जी, आप उनके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं संदेश को तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। आज का सवाल है, 16वीं आयत को पढ़कर बताइएगा कि हनोक ने अपनी भविष्यवाणी में झूठे उपदेशक या झूठे स्वप्नदर्शियों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में 16वीं आयत में क्या क्या बातें बताई हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।